करवा चौथ का व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ व्रत के पीछे कुछ कथाएं, कुछ कहानियां प्रचलित हैं। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो सायंकाल के समय करवा चौथ की कहानी अवश्य सुनती हैं। करवा चौथ के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत बिना अन्न जल के रखा जाता है और सुबह के समय इसकी शुरुआत सरगी से होती है। सरगी खाने के बाद से ये व्रत शुरू हो जाता है। जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद या चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही स्त्रियां अन्न जल ग्रहण करती हैं और इस दिन गणेश जी का पूजन होता है। इसलिए गणेश जी की कृपा पाने के लिए स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आज आपको एक साहूकार की कहानी सुनाते हैं। तो साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार क्या हुआ, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि थी और सेठानी सहित सभी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय क्या हुआ, जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी कहा। बहन उनकी बहुत दुलारी प्यारी थी तो उनको लगा वो भोजन कर रहे हैं, उनकी बहन भूखी बैठी है, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आओ तुम भी भोजन कर लो। इस पर बहन ने कहा, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ्य देने के बाद ही आज मैं भोजन करूंगी। अपनी बहन के उत्तर को सुनकर साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि क्या उपाय किया जाए कि उनकी बहन को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अग्नि जलाई और फिर वापस आकर अपनी बहन से वो छलनी में प्रकाश दिखलाते हुए बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम भी अपना अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभियों देखो चांद निकल आया है, अब तुम लोग भी अर्घ्य दे करके गणेश जी का पूजन कर लो और अन्न जल ग्रहण करो। तब भाभियों ने कहा कि बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जला करके उसके प्रकाश को चांद के रूप में, ताकि तुम जल्दी से भोजन ग्रहण करो और ज़्यादा देर तक भूखी ना रहो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर प्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसका पति सख्त बीमार पड़ गया और घर में उसका बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उसके आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान कर दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त हो जाता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है।